उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के इस आपदा में लगातार शहरों का, गांवों का दौरा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हेडलाइन अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, फोटो छप रही है। आज उसी दौरे के क्रम में वो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ जिले का उन्होंने दौरा किया। सबसे पहले वो गौतम बुद्ध नगर में गए और गौतम बुद्ध नगर में एक वैक्सीनेशन सेंटर में गए, वहां का दौरा किया। उसके बाद एक गांव में गए। लेकिन इस दौरे की खास बात ये रही कि दिल्ली के अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े नामचीन संपादकों से उन्होंने मुलाकात की। इसमें 90% बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनके संपादक थे। एनडीटीवी के संपादक को नहीं बुलाया गया था इस मुलाकात में। खैर, जब ये मुलाकात हुई, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मुलाकात चली। हमने उस मुलाकात में शामिल कुछ संपादकों से बात करने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई और ना ही बहुत ज़्यादा जानकारी आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस तरीके की एक फ़ोटो छपी है जिसमें कुछ अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक बैठे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी नहीं दी गई। आमतौर पर इस तरीके की औपचारिक जब बैठकें होती हैं संपादकों के साथ में, तो सबसे पहले संपादक अपनी बात कहते हैं, उसके बाद में अंत में मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहते हैं और एक बहुत ही सकारात्मक नोट पर यह मुलाकात खत्म हो जाया करती है। तो ये पीआर एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी आपकी ज़िंदगी पर इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है। खैर, उसके बाद वो गाज़ियाबाद आए और गाज़ियाबाद में एक मीडिया ब्रीफ रखा गया शाम के वक्त। लेकिन उससे पहले गाज़ियाबाद के वो एक गांव में गए, भावापुर गांव का नाम है, और आप देख सकते हैं उसका वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा कि गांव वाले बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और एक बहुत अच्छे नोट पर बातचीत चल रही है। इस गांव के बारे में अंतिम समय तक मीडिया को भी कुछ नहीं बताया गया कि इस गांव का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री जी, और एक बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो रही है। लग ही नहीं रहा है कि वही आपदा का वक्त है जब शमशान घाट में जगह नहीं है, शव नदी नालों में मिल रहे हैं, ऑक्सीजन बेड और दवा न मिलने के चलते बहुत सारी मौतें हो गई। लेकिन एक शायर हैं गोंडवी साहब, उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। खैर, गौतम बुद्ध नगर मेरठ का दौरा पूरा करके वो गाजियाबाद आए। मीडिया ब्रीफ एक रखी गई, मुझे भी उस मीडिया ब्रीफ में आमंत्रित किया गया और ये कहा गया कि चंद लोगों को केवल बुलाया गया है, तो मुख्यमंत्री मीडिया के साथ में बातचीत करेंगे। मुझे लगा कि शायद वो मीडिया के सवालों का भी जवाब देंगे, तो मैं खुद वहां पर मौजूद था। किस तरीके की मीडिया ब्रीफ हुई, आइए आपको लेकर चलते हैं। कुछ देर के बाद में ये आप देखिए, मेरे ठीक पीछे जिलाधिकारी का ऑफिस है और उसमें कोविड कमांड सेंटर है। तो वो कोविड कमांड सेंटर के अंदर जाएंगे और उसके बाद में पत्रकारों के साथ में बातचीत करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि पत्रकारों के साथ में बातचीत होती कैसी है, क्या कोई क्वेश्चन पत्रकारों का लेता है मुख्यमंत्री या नहीं लेते हैं। और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच वैक्सीन के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। सीएम साहब, पंचायत चुनाव का क्या रोल रहा है कोरोना संक्रमण में? ब्रीफिंग करने आए हैं। देखा अपने सीएम साहब की यहाँ ब्रीफिंग करीब 15 मिनट तक चली, लेकिन एक भी पत्रकारों के सवाल उन्होंने नहीं लिए। केवल अपनी बड़ाई उन्होंने की कि कोरोना का जो पीक है उसको हम लोग नियंत्रित कर चुके हैं, ये उन्होंने मेन बात कही। और उसके बाद में सारे मंत्रियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में ये हमला अब जा चुका है। तो इस तरीके की जो प्रेस ब्रीफ होती है वो तमाम सारे शहरों में चल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से सवाल उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या पंचायत चुनाव के चलते कोरोना का संक्रमण गांव में फैला है। इस सवाल को सुनकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इग्नोर कर और उसके बाद में
जा चुके हैं। ये देखिए दर्जनों गाड़ियों का जो काफिला है वो अब धीरे धीरे निकल रहा है। गाजियाबाद में आज रात को विश्राम करेंगे और उसके बाद में कल एक दूसरे शहर की ओर चले जाएंगे। शहर नया होगा लेकिन बैठकें और बातें वही सारी पुरानी। खैर, ऐसे तूफानी दौरे मुख्यमंत्री के चलते रहेंगे। खबरें आप देखते रहेंगे कि अब आर पार की लड़ाई कोरोना संक्रमण से होगी। किस तरीके की आर पार की लड़ाई हुई है ये आप देख ही चुके हैं और देख भी रहे हैं। चलिए अगली मुलाकात फिर करते हैं। नमस्कार। रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।